हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे, प्यारी प्यारी किताबें पढ़ रहे होंगे, किताबों का सफ़र बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब लेके आई हूँ जो ज़िंदगी की सभी निराशाओं को आशा में बदल देगी। विटामिन ज़िंदगी ललित कुमार की लिखी यह प्रेरणादायी पुस्तक है। मुझे खुद आश्चर्य है कि मैंने अब इस किताब को पढ़ा। यह इतनी अच्छी किताब है, इसे बहुत पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। यह किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी हो सकती है। विटामिन ज़िंदगी, जैसा कि इसका शीर्षक है, हम जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर को चलाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। जो विटामिन्स होते हैं वे हमें ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं, बूस्ट करते हैं। उसी तरीके से मन को भी जीवंत रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि विटामिन्स की ज़रूरत होती है। जो चीज़ हमें मन को मजबूत करने के लिए चाहिए, ललित कुमार ने उन्हें ही विटामिन्स कहा है, ज़िंदगी की विटामिन्स। और ये हैं प्रेरणा, आशा, उम्मीद। वे कहते हैं प्रेम, भरोसा, विश्वास। ये सारे जो विटामिन्स हैं ये हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। इनकी ज़रूरत उस समय और अधिक बढ़ जाती है जब हमारा मन बीमार हो, यानी कि समस्याओं से घिरा हो, चुनौतियों से भरा हो, किसी तरीके से परेशान हो, तब इन विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यह जो विटामिन ज़िंदगी है, इसका लुत्फ़ आप उठाइए। चलिए मैं बताती हूँ कि इस किताब में क्या खास है। यह ललित कुमार के बारे में ही किताब है। यह किताब उनकी जीवनी बताती है। आत्मकथात्मक और संस्मरण की शैली में लिखी हुई किताब है और इसे पढ़ते हुए आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप समझ पाएंगे कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके जीवन में किस तरीके की समस्याएं आती हैं और किस तरीके से उनसे निकला जा सकता है। ललित कुमार बताते हैं कि 4 साल की उम्र तक वे एक मध्यवर्गीय परिवार के बड़े ही सामान्य से लाडले बच्चे थे। जिंदगी बहुत आराम से चल रही थी कि पोलियो ने दस्तक दी। प्रकृति माँ ने पोलियो के कांटे के लिए उन्हें ही चुन लिया। तेज बुखार आया। 5-6 दिन तक बुखार में तड़पने के बाद शरीर को पोलियो ने ग्रस लिया। पहला अटैक आया और दाहिना भाग शून्य हो गया। रोते हुए बच्चे को बहलाने के लिए माँ तरह तरह के जतन करती है और इस जतन के क्रम में जब वे उसे खड़ा करने की कोशिश करती हैं तो बच्चा गिर जाता है। डर जाती हैं वे, अपनी सास को बुलाती हैं, ससुर को बुलाती हैं और फिर जब वे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है बच्चे को पोलियो ने ग्रस लिया है। घर वालों ने तो इस बीमारी का नाम भी नहीं सुना था। वे उम्मीद करते हैं कि किसी तरीके से बच्चा ठीक हो जाए, ललित कुमार ठीक हो जाए, पर दूसरे दिन दूसरा अटैक आता है और शरीर का बायां हिस्सा भी बेकार हो जाता है। सारी उम्मीद खत्म। लेकिन ललित कुमार यहीं रुकते नहीं हैं। पूरी तरीके से बिस्तर पे सिमटी ज़िंदगी को पहले बैसाखियों पे लाते हैं और फिर अपने मन को वो विटामिन्स देना शुरू करते हैं जो उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी थी, जो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। जी, यह जो पुस्तक है इसमें बहुत सारे उपशीर्षक बने हुए हैं और उपशीर्षक के माध्यम से ही आपको बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं, ज़िंदगी की कथा आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और बहुत सारी प्रेरणा देती है। अब तो पथ यही है में वे लिखते हैं कि 12वीं कक्षा में जब वे थे, विदाई का अवसर आया। सभी छात्रों को विदाई यानी कि फेयरवेल दी जा रही थी। इस दौरान बहुत सारे जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके रिजल्ट घोषित किए जा रहे थे और बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा था। ललित कुमार को इससे पहले कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला था। उनकी मेहनत को सब लोग दया की दृष्टि से देखते थे। शिक्षक कभी उन्हें अपना प्रिय पात्र नहीं बनाते थे, चाहे वो कैसी भी पढ़ाई करे, कितनी भी मेहनत कर ले। और खेलकूद में तो वो जा ही नहीं सकते थे। तो जो खेलकूद के पुरस्कार थे और अन्य पुरस्कार थे वह दूसरे छात्रों को मिलते रहे। ललित कुमार यही सोचते हैं कि काश कभी कोई पुरस्कार मुझे भी मिलता। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया जाता है ललित कुमार को। वे खुश होते हैं कि चलो आज मुझे अपनी ज़िंदगी में अपनी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। मंच पे जाने के लिए जब वे खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी कुछ छात्र कहते हैं कि इसे यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यह लंगड़ा है। उनके ऊपर वज्रपात हो जाता है। पुरस्कार तो वो ले लेते हैं लेकिन मैदान के कोने में बैठ जाते हैं। उनका मन बार बार
रो रहा होता है वह इस परिस्थिति पे विचार करते हैं कि एक सामान्य छात्र और मेरे जीवन में कितना अंतर है। एक छोटे से काम को जो कि एक कोई भी सामान्य छात्र बहुत आसानी से कर लेता है, उसे करने में मुझे कितनी कठिनाई उठानी पड़ती है। और फिर भी मैंने साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई की, सेकंड आया क्लास में, उसके बावजूद मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है। मेरा समाज मुझे कोई महत्व नहीं दे रहा, सिर्फ दया का पात्र समझ रहा है। पर वे सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अब तो पथ यही है और इसी पे आगे बढ़ना है और मुझे अपनी मंजिल पानी है। इसके बाद वे कभी मुड़ के नहीं देखते हैं। किताब में आगे हम देखते हैं कि कैसे वे अपनी सफलता को जारी रखते हैं, देश विदेश में पढ़ाई करते हैं, vcapable.com, गद्य कोश, कविता कोश जैसे डिजिटल माध्यम सभी के लिए उपलब्ध कराते हैं, विकलांगों के लिए कई काम करते हैं और विकलांगों के रोल मॉडल के रूप में उन्हें 2018 का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलता है। और इस किताब में हम यह देखते हैं कि ज़िंदगी ने तो उन्हें 4 साल की उम्र में ही असहाय बना दिया था, लेकिन उन्होंने किस तरीके से अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी को असाधारण बना दिया। वे कहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में 3 तरह के लोग मिलते हैं। सबसे पहले वे लोग हमारे सामने आते हैं जिनके लिए हम दया के पात्र होते हैं। वे हमारी ओर बिल्कुल भी अच्छी निगाह नहीं रखते हैं, हमें कहीं से प्रेरणा नहीं देते, सिर्फ दया का पात्र समझते हैं। और दूसरे नंबर पे वे लोग रहते हैं जो हमें बिल्कुल कमतर आंकते हैं, समझते हैं कि यह तो कुछ है ही नहीं या कुछ कर ही नहीं सकता है। और तीसरे नंबर पे भी लोग रहते हैं, भले ही उनकी संख्या बहुत ही कम रहती है, पर वे हमें कम से कम अपने समकक्ष समझते हैं और यह समझते हैं कि यह भी कुछ कर सकता है, जिसमें भी क्षमता है। और यही वे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी के विटामिन्स बनते हैं। इस किताब में एक सेगमेंट है, घुड़ना एक राष्ट्रीय समस्या है। इसमें वे बहुत विस्तार से बताते हैं कि विदेशों में विकलांगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उनके लिए कितनी सुविधाएं उपलब्ध हैं और अपने देश में क्या है। अपने देश और वहाँ की तुलना पढ़ते हुए हमें समझ में आता है कि हम कितने असंवेदनहीन हैं इस मामले में। किसी की शारीरिक अक्षमता को हम किस तरीके से मजाक के रूप में लेते हैं, आगे बढ़ के उनकी सहायता नहीं करते, उनके पथ प्रदर्शक नहीं बनते हैं, जबकि विदेशों में स्थिति काफ़ी हद तक डिफरेंट है। विटामिन ज़िंदगी एक ऐसी किताब है दोस्तों जिसे हर किसी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, अपने बुक शेल्फ में इसे स्थान देना चाहिए, ताकि कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, निराशा के बादल घिरने लगे तो इस किताब को पढ़ के एक बार तरोताज़ा हुआ जाए, आगे बढ़ने की प्रेरणा ली जाए, यानी कि अपने लिए कुछ विटामिन्स प्राप्त कर लिए जाएं। इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं कोशिश करूँगी कि इसका PDF मैं आपको उपलब्ध करा दूँ ताकि हर कोई इसे आसानी से पढ़ ले, इससे लाभ ले। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले किताब के साथ, तब तक खुश रहे, बाय बाय।